400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का पत्ता ही साफ हो गया। जी हां, जब चुनाव प्रचार ही ना हो पाए, बीजेपी के प्रत्याशी देखते ही दौड़ाए जाएं, भगाए जाएं, बीजेपी मुर्दाबाद के सड़कों पर नारे लगाए जाएं और तो और गांवों के बाहर पोस्टर लगा दिए जाएं कि इस गांव में बीजेपी की एंट्री बैन है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो तक में भीड़ नहीं आ रही है। तो इन रुझानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में क्या कुछ हुआ, रोड शो में कैसे भयंकर फजीहत हुई है, आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में होंगे शामिल, लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। तो बड़ा झटका लगने की तैयारी है। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि पूर्व विधायकों और भाजपा के मौजूदा विधायकों के साथ बगावत करने वाले हैं। दावा तो यह किया जा रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जब 9 अप्रैल को 12 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे तो उनके साथ कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि इसमें जिला पार्षदों, पूर्व विधायकों, ब्लॉक समिति के सदस्यों समेत सरपंच भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। तो हरियाणा में क्या हाल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। और सिर्फ अगर हरियाणा की बात की जाए तो मैं यहां पर आपको बता दूं, कुल विधानसभा सीटें होती हैं 90 और भारतीय जनता पार्टी के पास है 46। ऐसे में अगर मान लीजिए 4 विधायकों ने भी बगावत कर दी तो खट्टर को हटाने के बावजूद मोदी सरकार अपना गढ़ नहीं बचा पाएगी। तो क्या हाल हो चुका है लोकसभा चुनाव से पहले, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक रही हरियाणा सरकार की बात, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचा पाए ये बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री बगावत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विधायक बगावत नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूर्व गृह मंत्री तक ने बगावत कर दी है। खबरें भी मौजूद हैं। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा है कि टूट पर बीजेपी में बगावत, पूर्व गृह मंत्री ने खोला मोर्चा। तो अनिल विज भी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री तक बदल दिया गया और मुझे बताया तक नहीं गया। इससे वो इतना नाराज हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से मोदी का परिवार हटा दिया है। पहले यहां पर मोदी का परिवार लिखा हुआ था, लेकिन अब पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मोदी का परिवार अपने अकाउंट से हटा दिया है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी के परिवार से एक एक करके बगावत हो रही है। ये हरियाणा का हाल हो चुका है। और हरियाणा की ही मैं अगर बात करूं तो यहां पर सिर्फ नेता बगावत नहीं कर रहे हैं, प्रत्याशियों के खिलाफ पब्लिक भी बगावत कर रही है। चुनाव प्रचार तक नहीं हो पा रहा है। हरियाणा में क्या हो रहा है, एक और खबर देखिए। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पंजाब हरियाणा में भाजपा उम्मीदवारों का विरोध, पटियाला में परनीत कौर को किसानों ने घेर लिया है। तो किसान घेर ले रहे हैं, यादव समाज घेर ले रहा है, ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं, क्षत्रिय विरोध कर रहे हैं, राजपूत विरोध कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का हाल हो चुका है, जहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है। ऐसे हालातों में बीजेपी आला कमान हैरान है, परेशान है। हालत तो यह हो चुकी है कि बीजेपी टिकट तक बदलने के लिए विचार कर रही है। खबर भी मौजूद है, सारी खबरें मौजूद हैं। इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनना तो दूर की बात है, बच ही जाए तो ही बड़ी बात होगी। एक और खबर देखिए, एनबीटी की खबर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा में 2 कैंडिडेट के विरोध ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी, क्या इन सीटों पर नया दांव खेलेगी पार्टी। तो पार्टी तो नया दांव खेलने के लिए तैयार है, लेकिन पब्लिक ने अपना खेला कर दिया है। हरियाणा में जबरदस्त विरोध हो रहा है, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये हरियाणा का हाल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर ब्राह्मण समाज और
यादव समाज तक बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा है। इसीलिए प्रत्याशी दौड़ाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, नेता तक बगावत कर रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री तक इस्तीफा दे चुके हैं। अगर 400 पार इतनी आसानी से हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में इतनी तगड़ी बगावत क्यों मची हुई है, सवाल खड़ा होता है। और जहां पर टिकट दिया है, आपको बता दूं, हालत तो इतनी खराब है कि जहां पर टिकट दिया है वहां पर तो बगावत हो ही रही है, जहां पर टिकट काटा है वहां पर भी बगावत हो रही है। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की, देखिए इसमें लिखा है कि वीके सिंह का काटा टिकट, अतुल गर्ग को गाजियाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनाया। आप जानते हैं कि किस तरीके से वीके सिंह का टिकट कट गया, और जब टिकट कट गया तो पब्लिक ने मोदी की रैली और रोड शो में आने से इनकार कर दिया, भीड़ ही नहीं आई। इसके बाद आलम तो यह हुआ कि गाजियाबाद की रैली में प्रत्याशी तो अतुल गर्ग हैं, लेकिन मोदी के रथ पर वीके सिंह को बिठाया गया, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं आई। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ठीक एक दिन पहले जब गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और वीके सिंह रोड शो कर रहे हैं तो भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क को कमल दिखाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी कमल का जो सिंबल है उसको पकड़कर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इनके चेहरों से ही पता चल रहा है कि कितना फ्लॉप रोड शो गया है। ये गाजियाबाद का हाल हो चुका है। दिल्ली में तो सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है आप जानते हैं। एबीपी के सी वोटर सर्वे तक में 52% वोट केजरीवाल के समर्थन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी बीजेपी की हालत खराब है। आप गाजियाबाद की तस्वीरें देख सकते हैं, हरियाणा का हाल देख सकते हैं, और दिल्ली का असर तो पंजाब तक पहुंचा है। आपको बता दें पंजाब में तो यह हाल हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की एंट्री को ही बैन कर दिया गया है। चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं कि यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी का आना मना है। पंजाब में कसम खाई जा रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। पोस्टर बैनर लगाए गए हैं और पोस्टरों पर लिखा हुआ है कि अगर किसान दिल्ली नहीं आ सकते तो भाजपा पंजाब नहीं आ सकती है। और तो और आप जैसा कि जानते हैं कि एक शुभकरण नाम का एक किसान था जिसकी मृत्यु हो गई थी किसान आंदोलन के दौरान, जब वो दिल्ली में प्रवेश करना चाह रहे थे। उसकी तस्वीरें तक लगाई जा रही हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है कि मेरी गलती क्या है। तो पंजाब में कितना तगड़ा विरोध हो रहा है आप इन तस्वीरों से, इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, पूरी मशीनरी झोंक दी गई है, लेकिन किसान नाराज हैं, इतना नाराज हैं कि घुसने तक नहीं दे रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को देखते ही दौड़ाया जा रहा है। और तो और जो पोस्टर बैनर लगाए गए हैं वो अपने आप में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबोने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कोर वोटर तक नाराज दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री तक इस्तीफा दे रहे हैं और जा रहे हैं तो अकेले नहीं जा रहे हैं, अपने साथ समर्थक लेके जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, एनडीए कमजोर हो रहा है। और इस कमजोरी पर आपको क्या लगता है कि क्या इस बार 400 पार हो भी पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार बचेगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।